नमस्कार। सिद्धार्थ पिठानी को लेकर के जेल से एक बड़ी खबर आई है और फिर से सिद्धार्थ पिठानी जो है वो छटपटा रहा है। आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ है जिससे कि फिर से सिद्धार्थ पिठानी और उनके परिवार में सनसनी मच गई है? तो इस वीडियो पे बने रहिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि अभी सिद्धार्थ पिठानी है जो जेल में है, जुडिशियल कस्टडी में है, न्यायिक हिरासत में जो है वो अंदर ही अंदर छटपटा रहा है निकलने के लिए। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि सिद्धार्थ पिठानी की अभी शादी हो चुकी है, लेकिन वो बहुत सारे ऐसे हथकंडे अपना रहा है जिससे कि वो जेल से निकल सके और अपनी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सके। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि जो भी न्यायिक हिरासत में जाता है उसकी ज़िंदगी कुत्ते से भी बदतर हो जाती है। तो वही स्थिति अभी सिद्धार्थ पिठानी की पूरी तरीके से हो चुकी है। और क्या ऐसी बड़ी खबर आई है सिद्धार्थ पिठानी को लेकर के जेल से, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये भी आपको बता दूं कि किस तरीके से सिद्धार्थ पिठानी 1 साल से चकमा दे रहा था एनसीबी पुलिस को और बार बार ये कोशिश कर रहा था कि मैं किसी तरह एनसीबी पुलिस की टीम के हाथ में ना आऊं। लेकिन पुलिस के हाथ तो बहुत लंबे हैं, उनको किसी तरह पकड़ लिया गया और उनको फिर पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। लेकिन किसी तरह कोशिश करी कि किसी तरह मुझे शादी करने के लिए मुझे जेल से बाहर निकलने दिया जाए, तो फिर उनको शादी करने के लिए बाहर जेल से निकलने तो दे दिया जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि 2 जुलाई को सरेंडर कर दूंगा। तो सरेंडर तो इन्होंने 5 बजे का टाइम दिया था, लेकिन 9 बजे तक इन्होंने सरेंडर कर दी। अब पूरी तरीके से पूरे एसएसआरियंस की जो नजर है वो सिद्धार्थ पिठानी के ऊपर। अब सिद्धार्थ पिठानी जो है वो पूरी तरीके से कोशिश में है कि मैं किसी तरह जेल से निकल जाऊं और अपने आप को साबित कर दूं कि मैं बिल्कुल सही हूं। सोर्सेस से यह खबर आ रही है कि उनकी पत्नी सिद्धार्थ पिठानी की और उनके ससुर दोनों जेल में मिलने के लिए जाते हैं और किसी तरह गिड़गिड़ाते हैं कि मुझे अपने जो सिद्धार्थ पिठानी है उनसे मिला जाए, उनसे बातें करी जाए और मैं कुछ उनसे बात करूंगा। और हालांकि कोशिश तो ये भी कर रहे हैं कि इनको किसी तरह से बेल दिलवा दिया जाए, लेकिन अभी तक जमानत नहीं मिली है। जब कोशिश करते हैं जाकर के उनकी पत्नी और उनके ससुर, तो फिर जेलर लोग उनसे मिलने नहीं दिया जाता है। उनको कहा जाता है कि अभी मिलने की अनुमति नहीं है। ये चीज़ें जब पता चलती है सिद्धार्थ पिठानी को कि मेरे परिवार से कुछ लोग आए हैं और मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। इससे पूरी तरीके से खबरें तो ये भी आ रही है कि सिद्धार्थ पिठानी की जो हालत है वो पूरी तरीके से दयनीय हो चुकी है और वो जेल में एक कैदी की तरह अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है। लेकिन कहा तो यही जा रहा है कि सिद्धार्थ पिठानी कितनी भी कोशिश कर रहा है लेकिन इस केस से बाहर नहीं निकल पा रहा है। और उसके ऊपर जिस तरह के बड़े बड़े संगीन आरोप लगे हुए हैं, उस आरोप से निकलना तो शायद अभी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एसएसआर मामले में ड्रग्स का भी एंगल आता है और यही वो ऐसा शख्स है जो एसएसआर को कहता है कि मैंने ही देखा था कि वो इंसान उस स्थिति में फैन पे था, लटका हो। तो इस तरह की बयान इस इंसान ने दी थी और इसी इंसान की बदौलत पूरे केस में पूरे तरीके से चारों तरफ कॉन्स्पिरेशियल एंगल आया। तो आज सिद्धार्थ पिठानी पूरी तरीके से खुद फंसते हुए दिख रहे हैं। सिद्धार्थ पिठानी की सारी कोशिशें नाकामयाब हो रही है। वो कितना भी कोशिश कर रहा है जेल से निकलने के लिए, लेकिन उसकी सारी कोशिशें फेल हो जा रही है। जैसा कि बीच में यह भी खबर आई थी कि वो रिया चक्रवर्ती उनसे मिलने हैदराबाद जाती है। सोर्सेस से पता चलता है दोनों मिलकर के कुछ साठगांठ करते हैं और अभी भी रिया चक्रवर्ती की जिस तरह की ज़िंदगी एक ऐसी नॉर्मल लाइफ है और उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि सिद्धार्थ पिठानी जेल में है और मेरी भी कभी भी गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है। वो तो नॉर्मली कभी जिम जाती हैं, कभी मैगजीन डालती हैं, कभी योगा की फोटो डालती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि उनको सीबीआई ने, एनसीबी ने पूरी तरीके से क्लीन चिट दे दिया हो और वो पूरी तरीके से मुजरिम नहीं है। लेकिन उनको भी ये आभास होना चाहिए कि कभी भी उनके ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है, जैसा कि उनके साथ रहने वाले एसएसआर के साथ जिस तरीके से सिद्धार्थ पिठानी अभी जुडिशियल कस्टडी में है। और जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद आप उसी तरह की स्थिति हो जाती है जैसा कि एक मुजरिम कैदी होने के बाद होता है। वो कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी छटपटा ले, उसकी जिंदगी वैसे ही होती है जैसा कि एक
कैदी अपनी जिंदगी में जिस तरीके से एक सजा काट रहा हो किसी भी जुर्म के लिए, तो इस तरह की चीजें सिद्धार्थ पिठानी के ऊपर भी जिस तरीके से अपने आप में वो फंसता हुआ दिख रहा है, उसी तरीके से रिया चक्रवर्ती भी अपने आप में जिस तरीके से वो जितने खुले मिजाजों से जी रही हैं, लेकिन उनकी जिंदगी भी कभी ना कभी किसी ऐसे मोड़ पे आकर के वही जिंदगी जी सकती हैं जिस तरह के आज सिद्धार्थ पिठानी जिस तरीके से जुडिशियल कस्टडी में एक कैदी की तरह जिंदगी जी रहा है। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि सिद्धार्थ पिठानी का क्या हुआ, सिद्धार्थ पिठानी के केस में क्या डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट यही है कि वो बहुत ही लंबे समय तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में है। सोर्सेस से अभी तक कुछ भी ऐसा कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि उनकी जुडिशियल कस्टडी बढ़ा दी गई है या फिर वहीं तक है, लेकिन सोर्सेस से खबर तो यही आई है कंफर्मेशन कि उसकी जुडिशियली कस्टडी अभी खत्म नहीं होने वाली है, वो जेल में ही रहेगा। ऐसी अपडेट और बड़ी अपडेट आएगी, मैं आप लोगों के बीच में जरूर लेकर के आता हूं और आता ही रहूंगा। जैसा कि सोशल मीडिया पे ये बातें हमेशा आती रहती हैं कि सिद्धार्थ पिठानी जो है वो चकमा देने में बहुत आगे है और इसने अव्वल पूरी तरीके से उपाधि हासिल कर ली है। जैसा कि इनके बारे में बायोग्राफी जब पढ़ी जाती हैं तो ये भी फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए बहुत ही लालायित थे। फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था और यही लालच से वो SSR के घर में जाते हैं और इस तरह की वारदात हो जाती है। आपको याद होगा कि जब अर्णव गोस्वामी के डिबेट में जब इसको बुलाया जाता है तो कैसे बीच में ही ये इंसान छोड़ करके भाग जाता है डिबेट को। इससे क्या पता चलता है? इससे तो यही पता चलता है कि आप कहीं ना कहीं गलत है। अगर सही होते तो आप अर्णव गोस्वामी के एक एक सवाल का जवाब देते, वहां पर आपकी आंखें पूरी तरीके से अर्णव की आंखों में मिली हुई रहती और आप कभी भी आपकी आंखें नहीं झुकती और कभी भी आप डिबेट को छोड़ करके नहीं भागते। लेकिन बीच में डिबेट को छोड़ करके भाग जाते हैं सिद्धार्थ पिठानी। लेकिन उनके जो सपोर्टिंग टीम थे कितनी भी कोशिश करते हैं कि सिद्धार्थ पिठानी सामने से आकर के डिबेट करें, अर्णव गोस्वामी से बातें करें, उनके सवालों का जवाब दें, लेकिन फिर वो इंसान कभी भी दोबारा डिबेट में नहीं आता अर्णव गोस्वामी के साथ। आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि जो इंसान सही होगा, सत्य होगा, वो कभी भी बीच में डिबेट छोड़ करके नहीं जा सकता। वो हर एक तीखे से तीखे सवालों का जवाब देगा। वो फ्लेक्सिबिलिटी मीडिया नहीं है, गोदी मीडिया नहीं है कि आपके अनुसार ही सवाल को पूछे जाएंगे। अर्णव गोस्वामी जो सत्यता की आवाज है, सत्यता की सवाल है, वो सारे सवालों को उन्होंने पूछा, लेकिन उसमें पूरी तरीके से फेल हो गए सिद्धार्थ पिठानी। तो इस पर से सोशल मीडिया पे लोगों ने इनको पूरी तरीके से ट्रोल करना शुरू कर दिया, गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी कि भैया अगर तुम सही हो तो बीच में फिर डिबेट क्यों छोड़ा तुमने? अगर तुम सही होते तो पूरे आंख में आंख मिला करके अर्णव गोस्वामी के एक एक सवाल का जवाब देते, लेकिन तुमने वो सवाल का जवाब नहीं दिया और बीच में वो सारे सवालों को ठुकरा करके और बीच में ही डिबेट छोड़ करके चले गए। इससे तो यही पता चलता है कि सिद्धार्थ पिठानी बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जो छुपा रहा है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पे, इन सारे विषयों में अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।